प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सोमवार के दिन अपन जो परमेश्वर का वचन ध्यान करने के लिए आए हैं। आज सोमवार के शुभकामनाएं, आज का आशीष परमेश्वर ने अपने जीवन में देगा। आमीन। आइए सीधा सीधा अपन वचन में जाएंगे। जो प्रकाशित ग्रंथ में अपन है, जो प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान कर रहे हैं, 6 का अध्याय प्रकाशित ग्रंथ 6 का अध्याय 12 वचन से 14 वचन तक पढ़िए। 12 से 14 तक पढ़ेंगे। और जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा बुलडोल हुआ और सूर्य कंबल की नई काला और पूरा चंद्रमा लोहो का सहा हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से लट गया। तो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे रहा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, यहाँ पर अपन 6वीं का मुहर खोले है। 6वीं का मुहर खोलने से क्या होने का है, यहाँ पर अपन देख रहे। तो इससे पहले पहला मुहर, दूसरा मुहर, तीसरा, चौथी और 5वां मुहर, 5 मुहर खोले हैं मेमने ने, जो एक एक मुहर खोलने के बाद एक एक संभव होने वाले हैं। वो कल तक अपन ध्यान किए हैं। तो आज अपन 6वीं मुहर खोलने के बाद क्या होने वाला है, वो उसे आज अपन ध्यान करें। तो यहाँ पर पहले श्वेत घोड़ा पर आए हैं, पहले मुहर में एक। तो वहाँ पर उन्होंने मसीहा का विरुद्ध है, मैं खुद मसीहा हूँ, उन्हें प्रचार कर लेते हैं। दूसरा मुहर कौन सा है? लाल मुहर खोलने के बाद आए हैं। उनके समय में ये होने वाला है। क्या होने वाला है? युद्ध होने वाला है, एक को एक वध करते हैं। और तीसरा मुहर खोलने के बाद कौन आए हैं? जो तीसरा मुहर खोलने के बाद यीनो आए, वो घोड़ा पर सवारी करने वाला। या तो तीसरा मुहर खोलने के बाद काला घोड़ा है। काला घोड़ा आए हैं। काला घोड़े पर आने के समय में क्या होने वाला है? पहला मुहर में श्वेत घोड़ा, दूसरा मुहर में लाला घोड़ा, तीसरा मुहर में काला घोड़ा, है कि नहीं? तो यहाँ पर व्यापार के बारे में, तो सारे दिनार से एक समय का भोजन खरीदना मुश्किल होते हैं। अकाल है वो तीसरा मुहर। चौथा मुहर पीला घोड़ा है। चौथा मुहर कौन सा है? जो पीला घोड़ा है। पीला घोड़ा, यहाँ पर पीला घोड़ा के समय पर ये होने वाला है कि बड़े बड़े बुलडोल होने वाला है। क्या होने वाला है? बुलडोल। और क्या होने वाला है? जो उसमें 8वें वचन में, तो पीला घोड़े सवार का मृत्यु है। इसके दिन में क्या होने वाला है? अकाल और मरी, और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। तलवार, अकाल और मरी, और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा मरी आने वाला है। तो 4 चौथी 5वां मुहर खोलने के बाद जो वेदी के नीचे यीशु मसीह के, जो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के गवाही के लिए जो वध हुए हैं, उनकी आत्मा वहाँ पर दिखाई दी है। वो परमेश्वर के लिए वध होने वाला है। 5वां मुहर।
छठवीं मोहर खोलने के बाद ये दिख रहे हैं कि तारे क्या हो रहे, आकाश से तारे गिर पड़ रहे, आकाश से तारे पृथ्वी पर ऐसा गिर पड़े। आकाश से तारे पृथ्वी पर गिर पड़ना एक है, और जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में कच्चे फल गिरते हैं, उस तरह आकाश से तारे गिर पड़ते हैं और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। देख, तो ये होने वाला कब, ये क्या बात है। ये वचन सुनकर कई सेवक लोग ये कहे हैं कि ये 6 का अध्याय, प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय, ये 13-14 वचन को सुनकर, 13 और 14 वचन को सुनकर कई लोग ये बताया है कि प्रकाशित वाक्य ग्रंथ ये एक व्यर्थ ग्रंथ है। हाँ, ध्यान से सुनो, ये बात बड़ी सेवक लोग कहे हैं कि जो बाइबल का ज्ञान है वो लोग ये कहे ये गलत है प्रकाशित ग्रंथ में पूरा, वो प्रकाशित ग्रंथ को पवित्र बाइबल में से निकल देना है। क्या करना, प्रकाशित ग्रंथ को, प्रकाशित वाक्य को निकाल देना है, ये बात ये है। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो लिखा गया है, पवित्र आत्मा ने उनके कामों बिल्कुल कर लेते, उसी प्रकार करें। तो जितने लोग भी ऑब्जेक्शन, जो उनका विरोध कहे, तो भी जो पवित्र बाइबल के ज्ञानी लोग उसे रखे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो भविष्य में होने वाला बात प्रकाशित वाक्यों में बता रहे, वो बिल्कुल रहना चाहिए। तो ये समझ में नहीं, ये आकाश से तारे नीचे गिरना, गिर पड़ना क्या है। धरती में गिरने से धरती रहेगा नहीं, धरती भस्म हो जाते हैं। तो वो लोग कहे नहीं, उसका कुछ न कुछ वचन के गवाही में और कुछ सच्चाई होगा। तो केवल उसी के कारण जो प्रकाशित वाक्य गलत है, इस प्रकार बात करना मना है, वचन का विरोध है। और प्रकाशित वाक्य को पवित्र बाइबल से निकाल देना और बड़ी पाप है कि नहीं। जब 65 ग्रंथ थे, जब 65 केवल 65 ग्रंथ में रहेगा, 66 ग्रंथ नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हुआ है कि आकाश से तारे धरती पर गिर पड़ने से धरती रहेगा नहीं, धरती रहेगा नहीं, क्योंकि ये धरती ग्रह से लिए तो धरती से देखे तो तारे, एक तारा बहुत 100 या हज़ारों प्रतिशत बड़ी है, हज़ारों प्रतिशत बहुत बड़ी है। क्या, एक तारा धरती से लिए तो उस तरह की आकाश में से तारे, बहुवचन तारे गिर धरती पर गिर पड़े तो धरती रहेगा कहाँ, धरती पर मनुष्य जाति रहेगा कैसा, सबका मृत्यु भस्म होएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, तो आकाश से तारे गिर पड़ना क्या है, वो कब होने वाला है। और ये भी कहे है कि देखो, जैसा पत्र लपेटने सरक गया आकाश, ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। हाँ, आकाश पत्र के जैसे लपटते हैं। ये कैसे लपटना, वो कागज है क्या, पत्र के जैसा लपटते हैं आकाश। तो ये असंभव है, ये होने वाला नहीं है, जो बाइबल के ज्ञान लोग ये कहे। लेकिन जो वचन को तो देखना है तो ऊपर नहीं, वचन के गहराई में जाकर देखना, जब सच्चाई मिलेगा अपने को। तो इसका मतलब क्या है, तो ये होने वाला है, बिल्कुल आकाश से तारे गिरने वाला है और आकाश पत्र के जैसा लपटेने वाला है। कब, यही बात तो पेतरुस के पत्र में पेतरू ने कहा है। या देख, इसका जोड़ी वचन 2 पेतरुस की पत्री 3 अध्याय 10 का वचन में देखिए, 3 अध्याय 10 का वचन में, परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही
तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो देखो और क्या बोले 11 वचन, तो जब कि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाले हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और बत्ती में कैसे मनुष्य होना चाहिए। देखो दूसरा पतरुस की पत्री 3 अध्याय 10 का वचन में इसका जोड़ी है। पतरुस ने कह रहे ये आकाश पूरा क्या होने वाला है जब, परंतु प्रभु का दिन एक है, प्रभु का दिन चोरी की नहीं आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट देखो हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो ये कब होने वाला है? जल जाएगा तो आग से जला देगा पृथ्वी को। कौन? परमेश्वर ने। ये कब होने वाला है? तो ये विनाश होने वाला है, लेकिन अभी नहीं, ये बहुत दिनों के बाद होने वाला है। क्योंकि सारे धरती का नाश एक बार हुआ, आपको मालूम है ना? कब? जो नोवाह के दिनों में जल प्रलय धरती पर आने की अनुमति दी। परमेश्वर ने जल प्रलय से सारे धरती में है पशु पक्षी पेड़ जानवर जाति मनुष्य सबको क्या करे? सबका अंत किया है, सबको खत्म किया है कि नहीं? नोआ के दिनों में आए जल प्रलय, जब सारे धरती में नाश किए सब कुछ को परमेश्वर ने। लेकिन जब उन्होंने प्रतिज्ञा की, जिस प्रकार आज मैं नाश किया हूँ उस प्रकार और कभी भी नाश ना करेगा। तो जब से लेकर एक बार हुआ, ये दोबारा होने वाला है। हालेलुया। पहले नोआ के दिन में सारे धरती पर नाश हुआ धरती का, और एक बार ये सारे धरती का नाश होने वाला है। पहले पानी से हुआ है, दूसरी समय आग से होने वाला है। किससे? आग से। वो पानी का प्रलय है, यह आग का प्रलय है। हालेलुया। तो यह आग के प्रलय से सब आकाश पंचभूत और सबको जला देने वाला है परमेश्वर ने। तो ये 6 का मुहर खोलने के बाद दिख रहे हैं, उसे बता रहे हैं। तो ये कब होने वाला है? तो ये सारे धरती का और पंचभूत का विनाश कब होने वाला है? इसका नाश कब होने वाला है? 6 मुहरे का संभव, 6 मुहरे में जो है वो पूरा कब होने वाला है? तो इससे पहले ये देखना है कि ये 6 मुहरे से, ये 6 मुहरे इससे पहले हुआ नहीं क्या? 6 मुहरे में जो हुए, तो कोई पहले मुहर में जो मसीहा के विरोध आए हैं, मैं हूँ मसीहा का विरोध, तो बहुत सारे लोग झूठे ही मसीहा आएगा। तो परमेश्वर ने स्वर्ग में चले गए, जो उस दिन से लेकर आज तक कभी भी कोई भी झूठे मसीहा नहीं आए क्या? बहुत जन आए। और दूसरा मुहर में देखे तो अभी तक युद्ध नहीं हुए क्या? बहुत सारे युद्ध हुआ है, बहुत युद्ध है, भयानक 2 प्रपंच युद्ध हुए हैं, उसमें बहुत लाखों लोग मर चुके। तो वो भी हुआ। तीसरा मुहर जो व्यापार में नष्ट होगा, जो पैसे का मूल्य बढ़ेगा। क्या? आज तो बहुत बढ़ गए हैं पैसे का मूल्य, तो वो भी हुआ है। और बीमारी या मारी आएगा 14 मुहर में। क्या मारी नहीं आए क्या? इससे पहले बहुत सारे जो बीमारी आए हैं, बहुत सारे मारी आए हैं, उससे भी बहुत हजारों लोगों की मनुष्य का मृत्यु हुई। और 5वां मोड़ यीशु मसीह के लिए, जो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के गवाही के लिए अभी तक कोई क्लेश में से न गए क्या? किसी का वध ना हुए क्या? पहले तो स्टेफन का वध हुए, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना,
परमेश्वर के 12 चेलों का वध हुए ना, इससे पहले जो, तो ये 6 मुहर कब होने वाला है, ये है असली प्रश्न। ये 6 मुहर कब होने वाला है? अपन देखें तो तीसरा मुहर में अकाल आएगा। अकाल कब भी नहीं आए क्या? जो दूसरा इतिहास में अपन देखें तो दूसरा इतिहास में 6 का अध्याय 28-29 वचन देखिए। फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, ए स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा ले, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगी। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे दे कि हम उसे खा ले, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। हालेलुया। कितनी बड़ी 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 अहब के राजा के काल में, एलिया के काल या अहब के राजा के समय में कितने बड़ी अकाल आए, तो उनके बेटा को खुद मार डालकर उसको पकाकर खाए, उतनी बड़ी अकाल आए। तो अपने राज्य में भी बहुत, भारत देश में बहुत सारे बुलडोल आए, बहुत सारे अकाल भी आए हैं, है कि नहीं? और देखें तो जो ऋतु के ग्रंथ में देखो, पहला अध्याय पहला वचन, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहेम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग ले आकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। बहुत बड़ी बेतलहेम में जो बहुत बड़ी अकाल आई जब मोआब के देश में गए, रुत, है कि नहीं? तो यहाँ पर रुत के समय में भी जो अकाल आए, और नए प्रेरितों के समय में, प्रेरितों के कार्य 11 अध्याय, प्रेरितों के काम 11 अध्याय में भी देखो 26-28 वचन में, उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकियों में आए। उनमें से अगबस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पकेगा, और वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। क्या बोले यह भविष्यवक्ता अगबस ने? क्या कह रहे? सारे यरूशलेम में, सारे जगत में बड़ा अकाल पकेगा, बड़ा अकाल आएगा, बहुत बड़ा अकाल आएगा। इसलिए सब लोग कैसे रहो? जागते रहो, उन्होंने बताए। तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले अकाल नहीं आए क्या? है पहला मतलब जो झूठा यीशु मसीह के विरोध, मैं हूँ यीशु मसीह, उस प्रकार जो प्रचार कर रहे हैं, वो खुद मसीहा के रूप में है। तो इससे पहले कोई उस प्रकार झूठ प्रचार नहीं करे। बहुत सारे बोधक या उपदेशक, मैं खुद यीशु मसीह, उस प्रकार असत्य को प्रचार किया है, तो शिक्षा को भी स्थापित किया है। लेकिन जो कई देश में ये है, आपको मालूम है, कई देश में शैतान का मंदिर है। क्या है? शैतान को कई राज्यों में शैतान को मंदिर बनाकर उसे पूजा करते हैं, आज भी कर रहे हैं। हाँ, उनका भगवान शैतान महाराजा है। यीशु मसीह से बढ़कर है शैतान। उन्होंने दया, प्रेम और उन्होंने शक्ति, ज्ञानी आदमी है, सुंदर आदमी है शैतान, तुम्हें पता नहीं। आने के बाद देखकर हाँ, इन्हों तो बिल्कुल अच्छा है कि नहीं? तो उस प्रकार देखे तो यहाँ पर
ऐसे पहले ये आए हैं, ये आए हैं, अकाल आए हैं, विरोध आए हैं, युद्ध हुआ है, मसीहा के विरोध आया है। हाँ, परमेश्वर के वचन या गवाही के लिए बहुत सारे भक्त लोग उनके प्राण दे दिए हैं। संदेश 5 मुहर खोले हैं। 5 मुहर खोलने के बाद जो संभव हुई, और 6 का मुहर भी खोल दिया है, लेकिन 5वां मुहर और 6 का मुहर के बीच में कम से कम 1000 साल रहेगा, कम से कम 1000 साल होगा। जब भी क्या होगा, 1000 साल हो तो ही 6 का मुहर होगा, नहीं तो जब तक नहीं 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 नहीं, है कि नहीं। तो मसीहा का विरोध आएगा, युद्ध होगा, विरोध या अकाल आएगा, व्यापार का नष्ट होएगा, जो अपने दिनार से एक समय का भोजन ही मिलेगा, है कि नहीं। और परमेश्वर के वचन और गवाही के लिए वे वध होएगा कुछ लोगों का। ये 5 मुहर ध्यान करो और ध्यान करो, तो ये एकदम होएगा। पहले हुआ, पहले से हो रहे हैं, पहले से अकाल है, पहले से मसीहा के विरोध है, पहले से युद्ध है, पहले से बीमारी आने वाला है, बीमारी आने वाला है, और पहले से मसीहा का विरोध लोग यीशु मसीह के चेलों को जैसा वध किए उस तरह वध कर रहे हैं आज तक भी। लेकिन वो सब आरंभ हुई, तो ये अंत है। इस कब होने वाला है? अंत काल में होने वाला है, अंत काल। इसका मतलब अंत में बड़ी धर्म विरोध पुरुष आएगा, बड़ी युद्ध होएगा, और बड़ी बीमारियां मारी आएगा। और जो अभी आए कोरोना, एक छोटा सा उदाहरण के जैसे, उस तरह बड़ी बीमारी एकदम आएगा, और उससे बढ़कर कोई विरोध नहीं, और बीमारी भी नहीं, और बहुत सारे लोगों का वध होएगा, बहुत बड़ी वध होएगा। मसीहा के परमेश्वर के वचन और गवाही के लिए विश्वासों का वध होएगा। और आखिरी में आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक जो धन ना रहेगा, धन बिल्कुल ना रहेगा, ना रहेगा, ना रहेगा धन। तो ये दिन का दिनार से क्या लेगा उन्हें? एक समय का भोजन लेगा। और ये सारे आकाश से तारे गिरना और आकाश पत्र के लपटना, ये कब होगा? 5 मुहर होने के बाद। ये 6 मुहर होने के लिए कम से कम 1000 साल के समय लगते हैं। ये कैसे बोल रहे पास्टर जी? आप बोलते ना, आगे चलने से अपने को मालूम होता है। कल से वो संदेश देखते ना, जब अपने को मालूम पड़ता है वो कैसे होगा, है कि नहीं। तो ठीक है, ये आज का संदेश। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह। और एक दिन प्रकाशित ग्रंथ के ध्यान में जो 5वां मुहरा और 6 का मुहर में जो खोल कर उसमें क्या है, कब होने वाला है, तो पूरा संभव हमको बताए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। भविष्य में होने वाले बातें हमको बता रहे। हालेलुया प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, जितने लोग संदेश सुने उनका आशीर्वाद दे, संदेश सुनने वालों का आशीर्वाद दे, हर विश्वास, हर सेवक, और फिर से प्रभु ये वचन को ध्यान करने के लिए, वचन को ना भूल कर वचन का ध्यान करने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। और कल मिलते जब इतने से बड़ी इच्छे का मुहर का समय कब, कौन से समय में होगा, वो प्रभु आप ही पवित्र आत्मा, आप ही कल के दिन में हमको बताओ प्रभु। तब आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद करते हुए सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यदि लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जन को प्रत्येक रूप से जो परमेश्वर का वचन ध्यान करने की प्रतिज्ञा की, वो लोगों को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।